नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं यूपी के मुख्य समाचार। आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। आज की पहली खबर, यूपी में गन्ना किसानों को बड़ा झटका। यूपी के बुलंदशहर जिले के दौरे पर आए योगी सरकार में कृषि मंत्री सूर्य प्रकाश शाही ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हर साल नहीं बढ़ाया जाता गन्ना समर्थन मूल्य, पिछले साल घोषित हुआ था। मंत्री शाही ने कृषि प्रशिक्षण केंद्र के निरीक्षण के दौरान पत्रकारों के सवाल पर यह जवाब दिया है। मंत्री शाही ने किसानों से खेतों में पराली नहीं जलाने की अपील की, साथ ही तिलहन और दलहन की खेती करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित भी किया। कहा कि किसान खेतों में फसलों के अवशेष को न जलाएं, इससे भूमि के मित्र कीट नष्ट हो जाते हैं। उर्वरक क्षमता प्रभावित होने से उत्पादन पर भी असर पड़ता है। प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या करेंगे अखिलेश? यूपी में 2012 से 2017 तक मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव अब दिल्ली की ओर कूच कर चुके हैं। साथ ही अखिलेश यादव अब अपनी पार्टी का विस्तार करने में जुट गए हैं। अभी हाल ही के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अखिलेश की सपा ने 2 सीटें जीती हैं। इसी संबंध में सपा प्रमुख से कई बिंदुओं पर सवाल किए गए, जिसका अखिलेश यादव ने बेबाकी से जवाब दिया। प्रधानमंत्री बनने और आम आदमी बनने तक सवालों पर भी अखिलेश खुलकर बोले। अखिलेश यादव ने यूपी को लेकर भी कई महत्वपूर्ण बातें कही। छौछा से सुरहुरपुर तक चौड़ी होगी सड़क, अंबेडकर नगर बसखारी बाजार से सुरहुरपुर तक की सड़क 7 मीटर चौड़ी होगी। बीच में 5 किलोमीटर तक यह सड़क पहले से 7 मीटर चौड़ी बनी हुई है। वहीं अब 18 किलोमीटर दूरी में सड़क की चौड़ाई बढ़कर 7 मीटर की जाएगी। इससे 2 लाख से अधिक आबादी व यात्रियों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। यूपी के इस विभाग में आउटसोर्स कर्मचारियों को हर महीने मिलेंगे 10,5712 रुपये। योगी सरकार ने जारी किए निर्देश। यूपी की योगी सरकार ने नगरीय निकायों में आउटसोर्स पर कार्यरत सफाई कर्मियों की मजदूरी तय कर दी है। इन्हें अब प्रतिदिन 412 रुपए और माह में 7,412 रुपये दिए जाएंगे। 10,712 रुपये दिए जाएंगे। अधिकारियों से कहा गया है कि निकायों से कहा गया है कि इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। गड़बड़ी की शिकायत पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर टिकी विपक्षी नैरेटिव की अंतिम दीवार। इस सीट पर अब तक हुए 17 चुनाव, 2 उपचुनाव मिलाकर में सर्वाधिक 5 बार सपा ही जीती है, जबकि भाजपा सिर्फ 2 बार, 1 बार जनसंघ भी। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि उपचुनाव के ट्रेंड के अनुसार भाजपा को दलितों का साथ मिला तो 60,000 ब्राह्मण और 25,000 क्षत्रिय के अलावा पिछड़ों को एकजुट कर वह जीत सकती है। यूपी की योगी सरकार ने प्रॉपर्टी को लेकर जारी किए नए नियम। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यूपी में फैमिली प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन फीस पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। फैमिली संपत्ति का पंजीकरण कैसे करें, अब बहुत सस्ता हो जाएगा। इसके लिए सिर्फ 5,000 रुपये देने की आवश्यकता होगी। योगी सरकार ने पारिवारिक संपत्ति बंटवारे के मामलों के संबंध में यह फैसला लिया है, जो अब सूचना दी गई है। सरकार ने इस निर्णय को राज्यवासियों के हित में लिया। याद रखें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने घरेलू संपत्ति पर लागू होने वाले रजिस्ट्री नियमों को कम करने का फैसला किया है। वाराणसी मंडल के 4 जिलों की सड़कों का होगा कायाकल्प। 268 करोड़ से 124 किलोमीटर सड़कें बनेंगी। यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और आवागमन को सुगम बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी ने वाराणसी मंडल के 4 जिलों की 15 सड़कों का निर्माण और चौड़ीकरण का प्रस्ताव शासन को भेजा है। कुल 268 करोड़ रुपए की लागत से 124.33 किलोमीटर लंबी इन सड़कों का निर्माण होगा। इनमें जौनपुर में सबसे अधिक 5 सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा चंदौली में 4, गाजीपुर में 3 और वाराणसी में 3 सड़कों का निर्माण व चौड़ीकरण किया जाएगा। यूपी के मंत्री बोले, इजराइल में बढ़ रही कुशल युवाओं की मांग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश के युवा खेती उद्योग से लेकर सॉफ्टवेयर तक हर क्षेत्र में नए कौशल सीख रहे हैं। वर्तमान में इजराइल में कुशल भारतीय युवाओं की मांग बढ़ रही है। भारत इजराइल ड्राइव 3.0 में 5,000 लोगों को इजराइल भेजा जाएगा। नया इजराइल कुशल भारतीय युवा पीढ़ी के हाथों बनेगा। बुधवार को यूपी सरकार के कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल भारत इजराइल ड्राइव 3.0 को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पीएम विश्वकर्मा योजना का भी शुभारंभ किया। रायबरेली के सबसे महंगे होटल में लगी आग, नहीं थे कोई सेफ्टी इंतजाम। यूपी के रायबरेली में एक निजी होटल में शुक्रवार की सुबह अचानक आग लग गई। होटल में रह रहे लोगों को जब आग लगने की जानकारी हुई तो वह किसी तरह अपनी जान बचाकर भागे। सूचना पाकर मौके पर डायल 112 और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। फायर कर्मियों ने केडी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी वालों के फ्री राशन पर संकट, 50 लाख राशन कार्ड होंगे रद्द। अगर आप भी उत्तर प्रदेश में फ्री राशन पा रहे हैं तो ये खबर आपको जरूर पढ़नी चाहिए। फ्री राशन के लाभार्थी हैं तो ये खबर आपके बहुत काम की है, क्योंकि विभाग ने लगभग 50 लाख ऐसे कार्ड धारकों को चिन्हित किया है जिन्होंने अभी तक भी ईकेवाईसी नहीं कराया है। जिन भी लाभार्थियों ने ईकेवाईसी नहीं कराया है, ऐसे राशन कार्ड धारकों को योजना के लाभ से वंचित करने का फैसला लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि अकेले गाजियाबाद जिले के 50 लाख से अधिक लोगों में से 10,88,000 लोगों ने
राशन कार्ड से अपना ई-केवाईसी कराया है। हालांकि लाभार्थी अभी भी अपना ई-केवाईसी करा सकते हैं, साथ ही फ्री राशन सुविधा का लाभ ले सकते हैं। यूपी परिवहन विभाग में 70,000 से अधिक पदों पर नई भर्ती, योग्यता 8वीं पास। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क एवं परिवहन निगम यूपीएसआरटीसी द्वारा 7,000 से अधिक ड्राइवर पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की गई है। यदि आप ड्राइविंग के क्षेत्र में रोजगार की तलाश में हैं, तो यह आपके लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है। इस भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत 28 नवंबर 2024 से हो चुकी है और 10 दिसंबर 2024 तक विभिन्न जिलों में आयोजित जॉब कैंप के माध्यम से उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। गाजीपुर में कोहरे के कारण 4 ट्रेनें निरस्त। गाजीपुर कोहरे को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन वाराणसी मंडल की ओर से 4 ट्रेनों का विभिन्न तिथियों में निरस्तीकरण किया गया है। इनमें अप ऑफ डाउन में छपरा एक्सप्रेस व दुर्ग छपरा एक्सप्रेस शामिल है। निरस्तीकरण की तिथियों के अलावा अन्य तिथियों में इन ट्रेनों का संचालन पूर्ववत किया जाएगा। यूपी में एएसआई दारोगा के 5,000 से ज्यादा पदों पर नई भर्ती। उत्तर प्रदेश के लाखों अभ्यर्थियों को फिर से दरोगा भर्ती के नोटिफिकेशन का इंतजार है, तो वहीं पर भर्ती बोर्ड के माध्यम से बड़ी सूचना आई है कि भर्ती बोर्ड को 5,000 से ज्यादा खाली पदों का अध्याचन प्राप्त हुआ है, जो कि बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से उत्तर प्रदेश दरोगा के 5,000 पदों का अध्याचन मिलने के बाद भर्ती विज्ञापन जारी किए जाने की तैयारी चल रही है। पहली बार प्रधानमंत्री गंगा पूजन कर महाकुंभ की करेंगे शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को खुद गंगा पूजन कर महाकुंभ 2025 की शुरुआत करेंगे। ऐसा पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री महाकुंभ आयोजन की शुरुआत करेंगे। इससे पहले आमतौर पर डीएम या मेलाधिकारी ही गंगा पूजन कर माघ मेला या कुंभ की शुरुआत करते रहे हैं। बुधवार को प्रयागराज आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी जानकारी देने के महाकुंभ एवं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। योगी सरकार ने देर रात 15 पीपीएस अफसर किए। इधर से उधर यूपी में देर रात एक बार फिर तबादला एक्सप्रेस दौड़े हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार ने बुधवार देर रात 15 पीपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया, जबकि एक डिप्टी एसपी का पूर्व में किया गया तबादला निरस्त कर दिया गया है। इस फेरबदल में बिजनौर के सीओ संजय तलवार को खाद्य प्रकोष्ठ लखनऊ, हमीरपुर से आशीष यादव को सीतापुर 11वीं वाहिनी पीएसी का सेनानायक, हरदोई के राजकुमार पांडे को हमीरपुर भेजा गया है। यूपी का मौसम, हवाओं में ठंडक बढ़ी। तराई के इन 20 जिलों में घना कोहरा। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। यूपी में मौसम ने फिर करवट ली है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में बृहस्पतिवार से तराई वाले श्रावस्ती, बहराइच समेत 20 से ज्यादा जिलों में घना कोहरा होने के आसार हैं। इन जिलों में घने कोहरे की चेतावनी मौसम विभाग ने कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, देवरिया, गोरखपुर, संतकबीर नगर, बस्ती, गोंडा, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर व आसपास इलाकों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। यूपी कॉलेज स्थित मस्जिद में जुमा की नमाज पर फोर्स तैनात वाराणसी हिंदुस्तान टीम। यूपी कॉलेज परिसर स्थित मस्जिद में जुमे की नमाज को लेकर शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी। पुलिस फोर्स की मौजूदगी में नमाजी अंदर गए और नमाज पढ़ने के बाद 1:30 पर बाहर निकले।